आज की कहानी की शुरुआत होती है। हमें बताया जाता है कि दुनिया भर में एक प्लाग फैल चुका है जिसमें आदमियों को कुछ नहीं होता, लेकिन औरतों के लिए किसी विनाश से कम नहीं है। लगभग पूरी ही फीमेल खत्म हो चुकी है इस दुनिया से, लेकिन एक लड़की है जो अभी जिंदा है और वो भी अपने पिता के साथ इस जंगल के बीच में है। रेज, जिसे देखकर आप कह नहीं सकते कि ये लड़की है, क्योंकि इसके पिता हेनरी ने उसे लड़की का रूप दिया ताकि किसी भी मर्द को पता ना चले, वरना वो उसका हाल करेगा जो जीते जी वो देख नहीं सकता। रेज का शरीर वैसा नहीं है, उसका इम्यून सिस्टम और लड़कियों से अलग है और इसीलिए वो उसे वो प्लाग अभी तक छू नहीं पाया। हेनरी की पूरी कोशिश है आगे भी चलकर वो सेफ ही रहे। अब दोनों एक कैंप के अंदर सोए हुए बातें कर रहे थे। दरअसल रेज जब 5 साल की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसे तो सही से उनकी शक्ल तक याद नहीं है, इसीलिए हेनरी उसे हमेशा क्लारा की कुछ न कुछ बातें बताता रहता है ताकि वो उन बातों से सीखे कि कैसे जिंदगी को जिया जाता, कैसे उसे महसूस किया जाता और सबसे बड़ी चीज कैसे सही और गलत में फर्क पहचाना जाता है। पूरी रात ये दोनों आपस में यही बातें करते रहते हैं और कब सुबह हो गई पता नहीं चला। हेनरी बाहर निकला तो वहाँ एकदम सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई नहीं था, जो चीज उसके लिए डराने नहीं बल्कि खुशी की बात है, क्योंकि अभी मर्द तो जिंदा ही है तो वो किसी भी समय कहीं भी उन पर हमला कर सकते हैं। रेज की जब आंख खुली तो वो उसे लेकर नदी किनारे गया जहाँ हेनरी ने मछलियां पकड़ी ताकि आज का नाश्ता वो कर सके। लेकिन जब वो वापस आया तो उनके टेंट के पास एक अनजान शख्स खड़ा मिला जो शायद कुछ ढूंढ रहा था। हेनरी ने फौरन रेज से कहा कि तुम अंदर जाओ, पर वो इनकार कर देती है और वहीं खड़ी रहती है। वो बुजुर्ग शख्स हेनरी से पूछा क्या तुम लोग यहीं रहते हो, तो वो कहता है कि हाँ, पर आपको क्या चाहिए? तो वो जवाब में कहता है कि कुछ नहीं।